जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, क्यों लेना है और कैसे लेना है, यानी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके व्यापार को जीएसटी एक्ट में रजिस्टर करना सुनिश्चित करता है। यदि आपका टर्नओवर जीएसटी एक्ट में बताई गई सीमा से ज़्यादा है, यानी कि 40 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा आपका टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। छोटे व्यापारी जिनका कि टर्नओवर सालाना 40 लाख रुपए से कम है, उनको सरकार ने सुविधा दी हुई है कि वो चाहें तो रजिस्टर कराएं वॉलंटरली, ना चाहें तो जीएसटी उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है उनको रजिस्टर करना। लेकिन यदि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा यदि आपका टर्नओवर है वो 40 लाख से ज़्यादा है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आप कंपोजिशन में रजिस्टर करें अपने आप को, या फिर आप एज ए रेगुलर डीलर अपने आप को रजिस्ट्रेशन इसका करें। अब बहुत से लोगों की, खासकर छोटे व्यापारी जो है इनमें बहुत लोगों की ये दुविधा रहती है कि उनको कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या फिर उनको अपने आप को अंडर रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर करना चाहिए। अब सर इसमें क्या है कि जो मुख्य बात है ध्यान रखने की कि आप कंपोजिशन का लें या रेगुलर रजिस्ट्रेशन आप कराएं, तो देखिए दोस्तों, यदि आपका सालाना टर्नओवर, इसकी जो मुख्य बात है वो ये है कि आप नहीं ले सकते हैं कंपोजिशन में, कि आपको लेना ही रेगुलर में पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आपका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है और आप सिर्फ इंट्रा स्टेट ही सेल करते हैं, यानी कि जिस राज्य में आपका व्यापार है आप उस राज्य में ही आप जो है वो सेल कर रहे हैं, तो आप कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी कि जिस राज्य में आप व्यापार कर रहे हैं, यदि आप उस राज्य के बाहर भी माल बेचना चाहते हैं, सेवाएं देना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा होने वाला है, सालाना जो आपका टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा आप अचीव कर लेते हैं, तो आपको रेगुलर डीलर के रूप में ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। यदि आपने पहले कंपोजिशन ले भी लिया है तो आपको बाद में अपने आप को रेगुलर के रूप में अमेंडमेंट आपका रजिस्ट्रेशन में करवाना पड़ेगा। यदि आप कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने ग्राहक से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो माल आप बेच रहे हैं अपने ग्राहकों को, तो आप उनसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो माल आप जीएसटी पे करके परचेज कर रहे हैं वो पूरी की पूरी आपकी कॉस्ट ही है, यानी कि जो टैक्स आपके जीएसटी लग के आ रहा है उसका आप इनपुट का क्लेम नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके लिए आईटीसी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, आप किस श्रेणी में हैं उसके अनुसार ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अपना करवाना चाहिए। या आप देख लीजिए कि आपके लिए किधर आपका जो है वो आ रहा है, आपका टर्नओवर कितना है, कि आपको उसी राज्य में ही व्यापार करना है या राज्य के बाहर जाना है। ये सब चीज़ें आपको कंसिडर पहले करनी है, उसी के हिसाब से आपको अपने आप को रजिस्टर करना है जीएसटी में। एक रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर के रूप में आप यदि रजिस्टर्ड हैं तो आप जो परचेज कर रहे हैं, वो जो जीएसटी आप पे कर चुके हैं उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि जो टैक्स आप दे चुके हैं परचेज के टाइम पे आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ उसी राज्य में ही व्यापार की बाध्यता आप पर नहीं रहती है। आप जिस भी राज्य में चाहें अपना माल और सेवाएं वहाँ पे दे सकते हैं, माल बेच सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आप रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर के रूप में आपके पास आपके व्यापार की अधिक संभावनाएं मौजूद होती है, और चूंकि जो जीएसटी आप पे कर चुके हैं परचेज के टाइम पे उसका आपको इनपुट मिल रहा है, आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं, तो जो बाज़ार की प्रतिस्पर्धा है उसमें भी आप बने रहते हैं, क्योंकि आपकी परचेज की जो कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, यदि आपका जो टैक्स लग के आ रहा है उसका आप क्लेम कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, तो जो आपकी कॉस्ट है वो नेट जो कॉस्ट है वो सिर्फ परचेज की वैल्यू जो नेट है आपकी वही रह जाती है, तो आपके पास
जो कंपटीशन है मार्केट का, उसमें आप कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे आप अपने सेल कर सकते हैं गुड्स की या सर्विसेज की। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपने आप तरफ से ये प्रयास किया है कि जो आप लोगों की दुविधा है उसका मैं काफ़ी हद तक समाधान कर सकूं कि आपको कंपोजिशन में रजिस्टर करना चाहिए या रेगुलर में। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई क्वेरी या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर सकते हैं। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आने वाले जो सभी वीडियोज़ है इसका आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे वीडियोज़ के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए समाधान के साथ। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक्स।